जनपद रुद्रप्रयाग में होने वाली केदारनाथ धाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही साइबर ठग भी एक्टिव हो जाते हैं। वे यात्रियों के केदारनाथ धाम पहुंचने की ललक एवं उनके जानकारी के अभाव का सही ढंग से फायदा उठाते हुए ठगी के कारनामों को अंजाम देते हैं। हालांकि पिछले 2 से 3 सालों से हेलीकॉप्टर टिकटों की ऑनलाइन बिक्री हेतु IRCTC को अधिकृत किया गया है, परंतु साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर यात्रियों को हेलीकॉप्टर टिकट दिलाने का झांसा देकर किसी न किसी प्रकार से ठग देते हैं। ऐसा ही वाकया इस बार की केदारनाथ धाम यात्रा के शुरुआती दिनों में हुआ। शिकायतकर्ता श्री सूर्य प्रकाश मिश्रा निवासी सूरत, गुजरात ने थाना गुप्तकाशी पर शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने फेसबुक पर पवनहंस की साइट देखी, जिस पर क्लिक करने से व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हुए 32 लोगों को टिकट दिलाने की बात फाइनल हुई। सामने वाले व्यक्ति द्वारा अकाउंट नंबर देते हुए रुपयों की भुगतान करने को बताया गया, जिस पर इनके द्वारा 1,91,812 रुपये दिए गए खाते में भेजे गए। पैसे देने के बाद भी इनको कोई टिकट उपलब्ध नहीं हुई और न ही पैसे लेने वालों ने इनकी कॉल रिसीव की गई। इनके द्वारा या तो टिकट दिलाने या फिर इनके पैसे वापस करने का अनुरोध किया, परंतु उनको न ही टिकट मिली और न ही पैसे मिले। हताश निराश होकर इनके स्तर से थाना गुप्तकाशी पर मुकदमा दर्ज कराया गया तथा इनके द्वारा किए गए भुगतान, व्हाट्सएप चैटिंग इत्यादि का विवरण इत्यादि पुलिस को देकर अपने गंतव्य को चले गए। चूंकि ठगी के इस प्रकरण में काफ़ी बड़ी धनराशि बैंक खाते में गई थी और इसके उपरांत ये राशि अलग अलग खातों में डाली गई थी। थाना गुप्तकाशी पर पंजीकृत मुअस्सम 26/2025 धारा 318(4)612 से संबंधित इस अभियोग पर प्रचलित यात्रा अवधि में ही एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने संबंधित विवेचक व साइबर सेल की टीम को इस पर गहनता से कार्य किए जाने, ठगी के उपयोग में आए खाता धारकों सहित संबंधित व्हाट्सएप नंबरों सहित लिंक नंबरों पर पुलिस के स्तर से कार्य किया गया। साक्ष्य संकलन कर इसमें प्रारंभिक तौर पर प्रकाश में आए व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम को रवाना किया गया। पुलिस द्वारा इनके द्वारा वर्तमान में उपयोग किए जा रहे मोबाइल नंबरों के आधार पर सर्विलांस व स्थानीय पुलिस की सहायता से इनको गिरफ्तार किया गया है। इन गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में एसपी रुद्रप्रयाग अक्षय प्रहलाद कोंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि को ही एक शिकायत मिली थी कि हेलीकॉप्टर टिकट दिलाए जाने हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी हुई है। इस ठगी के शिकायतकर्ता गुजरात निवासी व्यक्ति थे। साइबर ठगी होने पर संबंधितों द्वारा अलग अलग खातों में घुमाकर मिलने वाली धनराशि को इससे संबंधित मास्टरमाइंड द्वारा निकासी की जाती है। इस संबंध में थाना गुप्तकाशी और चौकी फाटा पुलिस द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 2 महीने के अंदर इस केस में ट्रेल यानी एक दूसरे के लिंक को खंगाला गया और इससे संबंधित वास्तविक साइबर अपराधियों तक पुलिस पहुंची है। चेकिंग के पश्चात इनसे 18 बैंक खाते, कुछ मोबाइल इत्यादि मिले हैं। इनके बैंक खातों के विवरण ज्ञात किया गया है। इनमें से 3 लोगों को मयूरगंज उड़ीसा से, मास्टरमाइंड को नवादा बिहार से गिरफ्तार किया गया है। इस बार पुलिस के स्तर से प्रोएक्टिव पुलिसिंग करते हुए साइबर अपराधियों की ढूंढ खोज कर उनके अकाउंट्स इत्यादि बंद कराए गए और आगे भी ऐसी कार्यवाही जारी रहेगी। गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण: 1 आकर्षण गुप्ता पुत्र श्री रंजीत प्रसाद निवासी गांव हथेरी पो, बिरनामा, थाना पकरीवर्मा, जिला नवादा, बिहार, उम्र 18 वर्ष। 2 अनंत कुमार सिंह पुत्र श्री रमेश चंद्र सिंह निवासी ग्राम वपो, दुग्धा, थाना उदला, जिला मयूरगंज, उड़ीसा, उम्र 25 वर्ष। 3 सौभाग्य शेखर महंतो पुत्र श्री उमेश चंद्र महंतो निवासी ग्राम वपो, दुग्धा, थाना उदला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा, उम्र 26 वर्ष। 4 दौला गोविंदा बाघा पुत्र श्री संतोष बाघा निवासी ग्राम गुडापाड़ा, ओ एनलापाली, जिला बौद्ध, उड़ीसा, उम्र 24 वर्ष। गिरफ्तार हुए इन सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण: 6 मोबाइल फोन सिम कार्ड सहित 18 संदिग्ध बैंक खाते व 3 लाख की धनराशि, फ्रिज, 1 ATM कार्ड। पुलिस टीम का विवरण: 1 थानाध्यक्ष गुप्तकाशी रंजीत खनेड़ा, 2 उपनिरीक्षक दिनेश सिंह सती, 3 मुख्य आरक्षी राजेंद्र, 4 आरक्षी जयप्रकाश, 5 आरक्षी राकेश सिंह। ये लगभग बाबा केदारनाथ के कपाट ओपनिंग के दिन पे ही हमारे पास एक कंप्लेंट रिसीव हुई थी, जिसमें जो स्टैंडर्ड जो ठगी इस केदारनाथ धाम में की जाती है कि हेली द्वारा की गई थी और हेलीकॉप्टर के टिकट दिलवाने के नाम पे इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कांटेक्ट किया। गुजरात बेस्ड वादी था, उनके द्वारा लगभग 2 लाख से साइबर फ्रॉड में एक ट्रेल मिलती है कि यहाँ से कुछ खातों में पैसे जाते हैं, वो खातों से उसको अलग अलग खातों से घुमा के फिर वो मास्टरमाइंड द्वारा उसको विड्रॉ किए जाते हैं। तो हमने बहुत ही अच्छा काम हमारे गुप्तकाशी थाने द्वारा और इंचार्ज फाटा दिनेश सती द्वारा किया गया। इसमें पूरी लगभग 2 महीने से इसमें ट्रेल निकाल कर जो एग्जैक्ट चोर थे या जो एग्जैक्ट साइबर फ्रॉडिये थे उन तक पहुंचा गया और उनके घरों से चेकिंग के पश्चात हमें बहुत सारा मटेरियल मिला। इसमें लगभग 18 बैंक अकाउंट्स इनके पास हमें मिले, मोबाइल फोन्स मिले। कुछ मोबाइल फोन्स इन्होंने उससे बचने के लिए तोड़ भी दिए गए, जो हम कोर्ट के माध्यम से अब इनको
खोल कर फिर इनमें और ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस हम इनके बैंक स्टेटमेंट्स की कर रहे हैं उसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमें मिल रहे हैं जो हमारे पर्टिकुलर केस को छोड़ के भी अन्य ट्रांजेक्शन किए हुए, तो उन ट्रांजेक्शनों को भी डिटेल निकाली जाएगी और अन्य कहीं जगह पे भी इनके द्वारा इस तरीके का फ्रॉड किया गया है उसमें भी इनकी जो वारंट बी या एफआईआर की जो कार्रवाई है उसके लिए संबंधित पुलिस थाने को हमारे द्वारा सूचित किया गया। सर कहाँ के लोग ये थे और कैसे इनकी गिरफ्तारी हुई है? ये मोस्टली जो 3 लोग हैं इसमें, ये मयूरभंज जिले उड़ीसा से हमने गिरफ्तार किए है और एक जो इसका मास्टरमाइंड था जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से इनके टच में था उनको हमने नवाड़ा जिला बिहार राज्य से हमने अरेस्ट किया गया है, जिनको कोर्ट के सामने प्रेषित किया गया है। सर क्या कुछ केस दर्ज है इन पे? इन पे आईटी एक्ट के अंडर 400 अंडर बीएनएस की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज है। सर पहले भी धोखाधड़ी कई घटनाएं सामने जिसमें पुलिस ने खुलासे किए हैं, आगे क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इसमें? इसमें मैं कहूंगा कि 2025 का ये जो सीजन था ये साइबर फ्रॉड या हेली टिकट को की दृष्टि से बहुत ही अलग रहा। लगभग 650 के आसपास हमारे पास कंप्लेंट आती थी, जो इस बार के इसमें सिर्फ 22 नंबर में हुआ है। और जो इस बार हमारी स्ट्रेटेजी रही वो प्रोएक्टिव पुलिसिंग की रही कि लोग कंप्लेंट करेंगे या फ्रॉड करेंगे और उसके अगेंस्ट में हम लोग कंप्लेंट लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अलग करते हुए हमने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई है और हमने खुद वादी बन के फ्रॉडियों को ढूंढा और उनके लगभग 100 से भी ज्यादा बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर हमने एडवांस में ही जो इसमें में संलिप्त है, जो इस तरीके की अलग एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे देते हैं, उनको हमने जनरल पब्लिक उसको एक्सेस करे उसके पहले हमने एक्सेस करके बंद करवाया था। और इस तरीके की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी। और अगर मैं हेली फ्रॉड के केस में साइबर फ्रॉड छोड़ के अलग बात करूं, जो रिजॉर्ट ओनर्स द्वारा की जा रही थी, जो श्रीनगर या नीचे हरिद्वार तक के जो अलग अलग टूरिस्ट एजेंट है उनके द्वारा की जा रही थी, उसमें भी हमने इसके पहले भी 3-4 गिरफ्तारियां की है और इस तरह की कार्रवाई या गुड वर्क आगे भी चलता रहेगा। पहाड़ लाइव समाचार से शंभू प्रसाद की रिपोर्ट।